दोस्तों आरबीआई असिस्टेंट का फाइनली नोटिफिकेशन जो है वो लगभग आ ही गया है। टेंडर नोटिफिकेशन आना मतलब नोटिफिकेशन जो है वो आ ही गया है। और यहां से अब हम ये देख पा रहे हैं कि हमारे पास टाइम कितना होगा प्री के एग्जाम के लिए, उसके बाद मेंस के एग्जाम के लिए, और अगर प्री का एग्जाम हमारा होगा तो हमारी स्ट्रेटेजी जो है वो क्या होगी। देखिए, आरबीआई असिस्टेंट का पेपर हो गया, या फिर मैं कहूं कि आरआरबी क्लर्क का जो है पेपर हो गया। इनके अगर आप लेवल को देखेंगे तो लेवल में खास डिफरेंस नहीं होता है। कॉन्सेप्ट बेस्ड क्वेश्चन आते हैं, अटेम्प्ट अच्छे खासे होते हैं, कट ऑफ के नंबर अच्छे खासे जाते हैं। तो आपके लिए जरूरी है कि आप स्टडी प्लान को किस तरह से निर्धारित करें, क्या इंपॉर्टेंट चीजें आपको ध्यान में रखती होंगी, इन सभी पे हम जो है वो प्रॉपर आज डिस्कस करेंगे। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है सभी का एक बार फिर से। अगर आप इस चैनल पे पहली बार आए हैं, इस वीडियो को पहली बार देख रहे हैं, मेक श्योर करें आप सभी लोग चैनल को सबसे पहले सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए, क्योंकि यहाँ पे ना केवल इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन, प्री से मेंस तक के कंप्लीट रीजनिंग का वन स्टॉप सॉल्यूशन आपको यहाँ पे जो है वो प्रॉपर मिलता है। ठीक है, तो नोटिफिकेशन के अकॉर्डिंग कुछ अगर मैं बेसिक चीज देखूं तो पहली चीज तो ये है कि आपकी जो बेसिक क्वालिफिकेशन है, ग्रेजुएशन डिग्री होनी चाहिए। आप बीए, बीएससी, बीकॉम, बीटेक कुछ भी आपने किया हो, आप एलिजिबल होंगे। इसके अलावा एक सर्विसमैन कैटेगरी में आप ग्रेजुएट हो या फिर मैट्रिकुलेशन, साथ में आपके पास एटलीस्ट 15 ईयर्स का आर्म फोर्स का एक्सपीरियंस आपका होना चाहिए, आप यहाँ पे एलिजिबल हो जाएंगे। ठीक है, लैंग्वेज प्रोफिशिएंसी भी इंपॉर्टेंट होती है। ठीक है, ओके। नेक्स्ट बात करते हैं, एज लिमिट मिनिमम 20, मैक्स टू मैक्स 28 होता है, और इसमें कुछ रिलैक्सेशंस भी होते हैं, जैसे एससी एसटी के 5 साल, ओबीसी के 3 साल, एक्स सर्विसमैन कैटेगरी अप टू द एज ऑफ जो है वो 50 यहां पे बोला गया है। ठीक है, ओके। नेक्स्ट पे आते हैं, फॉर्म फीस की बात करें, जनरल ओबीसी 450, एससी एसटी एक्स क्या कहते हैं सर्विसमैन कैटेगरी 50 रुपए केवल फॉर्म फीस होती है। ग्रॉस सैलरी अगर आप जोन वाइज जाएं, किसी भी जोन में जाएं, लगभग 55 से 60, चूंकि एचआरए जो है वो सभी में वेरी करता है, तो लगभग 55 से 60 आपका जो है वो ग्रॉस बनता है। और इन हैंड 50 से 55 की सैलरी आपको किसी भी जोन में जो है वो आरबीआई असिस्टेंट के अंदर मिलता है। 3 लेवल का प्री, मेंस और लैंग्वेज प्रोफिशिएंसी, जहां पे प्री में 30 क्वेश्चन जो है वो इंग्लिश, 35 मैथ और रीजनिंग, टोटल 100 क्वेश्चन 100 मार्क्स होंगे, और आपको 60 मिनट यानी 1 घंटे का समय दिया जाएगा। मेंस पे हम जाएंगे तो आपको क्वांट, इंग्लिश, रीजनिंग, जीए और कंप्यूटर सभी के 40 क्वेश्चंस होते हैं, 40 मार्क्स मतलब 200 क्वेश्चन 200 मार्क्स हो गए, और 135 मिनट का टोटल यहां पे समय जो है वो दिया जाता है। ठीक है, ओके। इसके बाद आते हैं लैंग्वेज प्रोफिशिएंसी टेस्ट। ध्यान रखिएगा, जिस भी स्टेट से आप फॉर्म, स्टेट मतलब जोन, कि आप कहते हैं कि नहीं मुझे हैदराबाद जोन से फॉर्म भरना है, वहां वैकेंसी ज्यादा है, तो आपको ये चीज मेक श्योर करना होगा कि वहां की बेसिक जो लैंग्वेज है ना, तेलुगु, आपको लिखते, बोलते और समझते जो है वो प्रॉपर आना चाहिए। इस चीज को ध्यान रखिएगा। ठीक है, ओके। चलिए अब बात कर लेते हैं कि भाई हमारा स्टडी प्लान से पहले आपको कुछ चीजें जो है वो समझनी पड़ेंगी। पहली चीज तो ये है कि कट ऑफ के नंबर आप देखें प्री लेवल पे, तो आप अगर जोन वाइज जो है वो देखें 2023 के, तो 95, 96, 96, 95, 95। मैं जनरल का बता रहा हूं कि 100 में से 95, 96 कट ऑफ के नंबर जाते हैं। यानी कि आपको ये चीज समझनी पड़ेगी कि लेवल जो है वो पेपर का काफी आसान आता है। जब हम नियर अराउंड कट ऑफ देखते हैं कि 96, 97 जा रहा है, इसका मतलब कॉन्सेप्ट बेस्ड क्वेश्चन ज्यादा मिलेंगे। ये ना केवल 2023 में, अगर आप उससे पहले जाएं तब भी जो है वो 90, 92 कट ऑफ था। उससे पहले अगर आप जाएंगे तब भी आपको कट ऑफ के नंबर जो है वो ठीक ठीक मिलेंगे। अब देखिए यहां पे अगर मैं शिफ्ट वाइज जाऊं तो शिफ्ट वाइज भी पेपर अगर आप ओवरऑल देखें तो बच्चों के अटेम्प्ट नियर अराउंड पेपर से निकलने के बाद एवरेज अटेम्प्ट 90 हो जाते हैं। मतलब बच्चा एग्जाम देने गया है, एग्जाम से निकल रहा है, और मेजॉरिटी जो कि एक एवरेज नंबर होते हैं, कि मैं कह रहा हूं कि 100 बच्चे हैं, 100 में से 60-70 बच्चे कहते हैं कि हाँ सर 90 अटेम्प्ट तो मेरे हो गए। ठीक है, ओके। इसके बाद आप देखिए अगली शिफ्ट में 86 अटेम्प्ट हुए हैं, अगली शिफ्ट में 88 अटेम्प्ट हुए हैं। ठीक है, अगली शिफ्ट में 88, 89, तो अटेम्प्ट जो है वो अच्छे खासे हो सकते हैं। तो आपको स्टडी प्लान क्यों चाहिए होगा और स्टडी प्लान का मेन जो है वो बेस क्या होगा, उस पर हम लोग डिस्कस करते हैं। देखिए सबसे पहले अगर मैं आपको कहूं कि ये जो स्टडी प्लान है ये डेली बेसिस पे आपके लिए डिसाइड किया गया है। मैं ये उम्मीद करता हूं कि आप अगर जॉब क्लास पर्सन है या फिर फुल टाइम स्टूडेंट है, आपको फिर भी 4 से 5 घंटे देना पड़ेगा, क्योंकि यहाँ इंपॉर्टेंट जो काम है वो कॉन्सेप्ट के बाद स्पीड में काम करना है, क्योंकि स्पीड आपके लिए बहुत जरूरी होगी। ठीक है, और हमें ये चीज समझनी पड़ेगी कि जो भी हम ये क्या कहते हैं स्टडी प्लान को जो है वो डिवाइड कर रहे हैं मैथ, रीजनिंग और इंग्लिश में, इसमें मुझे कंसिस्टेंसी मेंटेन करनी होगी, क्योंकि स्टडी प्लान तभी वर्क करेगा जब आप रेगुलरिटी के साथ चीजों को सीख रहे होंगे। ठीक है, ऐसा नहीं कि आज आपने कर लिया, कल कर लिया, आप कॉन्फिडेंट हो गए, हाँ यार मुझे चीजें समझ में आ रही हैं। आपको अगले जो है वो 45 डेज या 50 डेज है उसको डेडिकेट जो है वो प्रॉपर करना पड़ेगा। ठीक है, नेक्स्ट पे आइए।
रेगुलर रिवीजन एक बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है। रेगुलर रिवीजन इज अ क्रूशियल इन द स्टडी, जो है वो प्लान टेबल, रिवीजन सेशन एंड मॉक टेस्ट अलोंग विद देयर एनालिसिस आल्सो हैव बीन इंक्लूडेड। जो स्टडी प्लान हमने यहाँ पे जो है वो डिजाइन किया है, इसमें न केवल रिवीजन पार्ट है, मॉक टेस्ट को भी हमने ऐड किया, सेक्शनल मॉक को भी ऐड किया, ताकि आप सिस्टमैटिक पढ़ पाए। देखिए, एक होता है कि मेरा मन कर रहा है तो मैं ये कर लेता हूं, एक होता है कि मुझे करना ही है क्योंकि इसका पाथ ये है। तो जब आपको सारी चीजें क्लियर हो जाएंगी ना, शायद आप अगर रूटीन से फॉलो करेंगे तो आपको एक टाइम के बाद कॉन्फिडेंस आएगा पढ़ने में भी, मॉक टेस्ट देने में भी, रिवीजन करने में भी, और जब मार्क्स गेन होते हैं तो उसका बेनिफिट तो आपको मिलता ही है। ठीक है, ओके। मॉक टेस्ट के डे की स्टडी देखिए, ऑन डेज व्हेन अ मॉक टेस्ट और मिनी टेस्ट इज शेड्यूल्ड यू शुड डिवोट एन एक्स्ट्रा आवर टू योर प्रिपरेशन। दिस एडिशनल टाइम विल हेल्प यू डिटेल एनालिसिस एंड एरर करेक्शन। मतलब कि मैं आपसे कहता हूं कि जैसे मान लीजिए किसी एक दिन हफ्ते में हमने ऐसा कुछ प्लान किया है कि 2 से 3 दिन का शेड्यूल आपका कंप्लीट मॉक का भी हो सकता है, मिनी मॉक मतलब सेक्शनल मॉक भी होगा, तो आपको एक्स्ट्रा टाइम डिवोट जो है वो करना पड़ेगा। और देखिए, ये आपके लिए ही है। अगर आप फुल टाइम स्टूडेंट हैं तो इससे अच्छा कुछ नहीं हो सकता। अगर आप जॉब क्लास पर्सन हैं तो भी आप अगर सेक्शनल, मैं बोलूं तो 10-10 मिनट के सेक्शनल मॉक होते हैं, कंप्लीट मॉक अगर 60 मिनट का हो गया, तो एट द एंड रेगुलर जो है वो मॉक देने से आपका ही लेवल इंप्रूव होगा। तो ये चीज आपको करनी ही करनी होगी। ठीक है, ओके। नेक्स्ट पे आइए। जो स्टडी प्लान हम डिसाइड कर रहे हैं, जैसे इसमें मैं आपसे कहता हूं कि एटलीस्ट आपको 3 से 4 घंटे का मिनिमम समय, मतलब मैं आपको बहुत प्रैक्टिकली कहूं कि आइडियली आपको इनिशियल लेवल पे 6 से 7 घंटे देने चाहिए। कारण यह है कि यहां पे आपको स्पीड में जो है वो काम करना पड़ेगा। और स्पीड में काम हम कैसे कर पाएंगे? हम सेक्शनल मॉक देंगे, उसकी गलतियों को समझेंगे, हम कंप्लीट मॉक देंगे, उसकी गलतियों को उसको डिटेल एनालिसिस करेंगे। जितना ज्यादा एनालिसिस करेंगे हमें हेल्प मिलेगी। तो इनिशियल लेवल पे अगर आप 2 से 3 घंटे जो है वो पढ़ाई स्टार्ट करते हैं तो आप कंसिस्टेंसी के साथ इसको बढ़ाना सीखिए। मतलब एट द एंड आपको बढ़ाना ही पड़ेगा। स्पीड के गेम को आपको कम समय में समझना ही पड़ेगा कि हाँ भाई, मेरा कॉन्सेप्ट क्लियर है, अब मुझे ऐसा क्या करना चाहिए, क्या स्ट्रेटेजी फॉलो करनी चाहिए कि मेरा स्पीड जो है वो प्रॉपर मेंटेन हो जाए। ठीक है, ओके। और अगर मैं कंपटीशन लेवल की बात करूं, द एग्जाम इज हाईली कॉम्पिटिटिव एज द नंबर ऑफ पार्टिसिपेंट इज वेरी लार्ज, देयरफॉर कंसिस्टेंट एफर्ट, डिसिप्लिन, प्रैक्टिस एंड स्मार्ट रिवीजन आर नेसेसरी टू सिक्योर अ प्लेस इन द फाइनल मेरिट लिस्ट। मतलब कि आरबीआई असिस्टेंट मुझे बताने की आवश्यकता नहीं, आप अगर एक स्टूडेंट हैं तो आप तैयारी कर रहे हैं, एक बैंक में जो पीओ बन के बैठा है ना, वो बच्चा भी एग्जाम देगा। एक जो बैंक में क्लर्क बन के बैठा है वो एग्जाम भी देगा। क्योंकि आरबीआई असिस्टेंट सभी के लिए काइंड ऑफ एक ड्रीम जॉब है। कई कई मामलों में बहुत बेहतर होता है। वेज रिवीजन, वर्क लाइफ बैलेंस, 5 डेज वर्किंग, लेस कस्टमर डीलिंग, या मैं कहूं ना के बराबर कस्टमर। अगर मैं ये वर्ड बोलता हूं तो ये भी ज्यादा गलत नहीं होगा। ठीक है, तो हर एक चीज में आरबीआई थोड़ा सा एक बेटर पर्सपेक्टिव देता है, इसलिए कंपटीशन लेवल आपको यहाँ पे इन डेप्थ जो है वो देखने को मिलेगा। अब देखिए, अगर मैं इसको प्री के हिसाब से थोड़ा सा करूं, देखिए शुरुआत आपको किससे करनी है? डे 1 में पजल। डे 1 में आप पजल देखिए, और मैं टॉपिक वाइज आपको बता रहा हूं। पजल में लीनियर देखिए, परसेंटेज देखिए, इधर आरसी और वोकैब के क्वेश्चंस को जो है वो प्रैक्टिस करना स्टार्ट करें। डे 2 में सिलॉग, इनइक्वालिटी, नंबर सीरीज, क्लोज टेस्ट। डे 3 में डबल रो का जो सिटिंग अरेंजमेंट है उसकी प्रैक्टिस, सिंप्लीफिकेशन, अप्रोक्सीमेशन, एरर स्पॉटिंग, वोकैब। डे 4 में कोडिंग डिकोडिंग, रिवीजन उसका, रेशियो प्रोपोर्शन, पैरा जंबल और वोकैब। डे 5 में इनपुट आउटपुट, एवरेजेस एंड वोकैब। डे 6 में ब्लड रिलेशन, टाइम एंड वर्क, देन आरसी। नेक्स्ट में मिक्स पजल, स्पीड, टाइम एंड डिस्टेंस, क्लोज टेस्ट, वोकैब। इसके साथ साथ आपको एक चीज और करनी है। देखिए, ये टॉपिक वाइज मैंने सर्टेन जगह ऐड किया है, बट मैं आपको रिकमेंड करूंगा एक बहुत अच्छी चीज जो मैं हमेशा गाइड करता हूं। जब आप किसी टॉपिक को कंप्लीट कर, जैसे मान लीजिए लीनियर अरेंजमेंट की आपने प्रैक्टिस कर ली, ठीक है, बेसिक पढ़ लिया आपने, उसके बाद 10 15 20 पजल को भी आपने लगा लिया, तो आप सेंस ऑफ कॉन्फिडेंट हो जाते हैं कि हाँ यार, मुझे ठीक आ रहा है। आप ना इसी का सेक्शनल मॉक, छोटा सा, आजकल कोई भी प्लेटफॉर्म, जिस भी प्लेटफॉर्म का आपके पास मॉक टेस्ट होगा, सभी सेक्शनल टेस्ट जो है वो इंक्लूड करते हैं। और ये सेक्शनल टेस्ट हार्डली 10 मिनट के, 12 मिनट के, 15 मिनट के ऐसे होते हैं। तो अगर आप इन तीनों का सेक्शनल डे सेम डे पे ही कर लेंगे ना, तो वो भी आपके लिए एक विन विन सिचुएशन होगी। वो सिचुएशन भी कहीं ना कहीं आप थोड़ा सा बेटर पर्सपेक्टिव से जो है वो जो भी आपने पढ़ा है उसमें कॉन्फिडेंस गेन करेंगे, स्पीड में थोड़ा सा बना पाएंगे, ये समझ पाएंगे कि क्या आपसे
मिस्टेक हो रही है। तो अगर आप डेली सेक्शनल मॉक देते हैं, हेल्प आपको मिलेगी। आगे बढ़ते हैं। फ्लोर का डे 9 में हम फ्लोर पजल पढ़ेंगे, बार और लाइन ग्राफ डीआई और पैराजंबल। डे 10 में लॉजिकल रीजनिंग को थोड़ा सा गो थ्रू कर लेंगे, एसआईसीआई, देन आरसी, देन इनइक्वालिटीज, प्रॉफिट लॉस, क्लोज टेस्ट। डे 12 सर्कुलर और यहाँ पे पाई चार्ट का डीआई, और एक वीकली आप फुल एंड मॉक टेस्ट दे लेंगे, ठीक है, जिससे आपका एक अभ्यास जो है वो अच्छे से हो गया। कोडिंग डिकोडिंग, डेटा सफिशिएंसी, वोकैब और आरसी। पजल का शेड्यूल पजल, मिसिंग या रॉन्ग नंबर सीरीज, आरसी या वोकैब, ठीक है। और एक वीकली का आपने क्या किया, फुल लेंथ यहाँ पे मॉक टेस्ट दे लिया, जो आपकी प्रैक्टिस में आपकी हेल्प करेगा, ठीक है। ब्लड रिलेशन प्लस डायरेक्शन, डे 15 अर्थमेटिक के मिक्स क्वेश्चन, क्लोज टेस्ट और वोकैब। पजल में हाइब्रिड पजल, जिसको हम लोग टेबुलर फॉर्मेट बोलते हैं, क्वाड्रेटिक इक्वेशन, एरर स्पॉटिंग, वोकैब। स्टेटमेंट बेस्ड आपके क्वेश्चंस, डीआई, कैसलेट, आरसी और वोकैब। इनपुट आउटपुट, पार्टनरशिप, वोकैब। मिक्स पजल, परसेंटेज जो है वो रेशियो, क्लोज टेस्ट और वोकैब। लॉजिकल पजल, देन बोट एंड स्ट्रीम, एरर स्पॉटिंग, सिटिंग प्लस ब्लड रिलेशन, पाइप एंड सिस्टम, आरसी और वोकैब। और जब आप लास्ट में जाएंगे तो यहाँ पे सिलॉग इनइक्वालिटी की मिक्स प्रैक्टिस, टाइम एंड वर्क प्लस स्पीड, क्लोज टेस्ट और वोकैब। देन पजल में जो भी आपके वेरिएबल, हालांकि आरबीआई असिस्टेंट ज्यादा वेरिएबल बेस्ड आपको नहीं प्रोवाइड करेगा, बट जब मैं वेरिएबल की बात करता हूं तो यहां मैं टेबुलर सीक्वेंस टाइप की बात करता हूं कि हाँ 7 लोग हैं, 3 अलग अलग जो है वो है साथ में, तो छोटी पजल मतलब एक लेस मैं कहूं लॉजिकल प्रोबेबिलिटी के साथ कभी कभी वेरिएबल आपको मिलता है, जो कि हम लोगों ने प्री में आरबीआई जब आरआरबी क्लर्क प्री पढ़ा था तब भी हमने इस तरह के कॉन्सेप्ट को जो है वो गो थ्रू किया था, ठीक है, ओके। देन यहाँ पे डायरेक्शन प्लस कोडिंग प्रैक्टिस, प्रोबेबिलिटी, वोकैब, ठीक है। डेटा सफिशिएंसी रीजनिंग वाली, परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन, आरसी वोकैब। स्टेटमेंट कंक्लूजन, डीआई, जिसमें डेटा टेबल प्लस पाई। देन इधर क्लोज टेस्ट और वोकैब। लॉजिकल रीजनिंग, प्रॉफिट लॉस डिस्काउंट, एरर स्पॉटिंग और वोकैब। देन पजल का रिवीजन, अर्थमेटिक की मिक्स प्रैक्टिस, देन आरसी। फुल लेंथ मॉक टेस्ट, मॉक एनालिसिस, मॉक टेस्ट, और लास्ट में आपको यहाँ पे प्रॉपर जो है वो चीजों को रिवीजन। ये मैं आपको कह रहा हूं कि आपको 30 दिन में इन शेड्यूल को फॉलो करना है, हालांकि इसके बाद भी आपको डेज जो है वो मिलेंगे। तो आप अगर इसको पूरी स्ट्रिक्टनेस के साथ, पूरी कंसिस्टेंसी के साथ मेंटेन करेंगे और फॉलो करेंगे तो आपको इसके रिजल्ट जो है वो मिलेंगे। कुछ चीजों को आपको ध्यान में रखना होगा जो आपके लिए जरूरी है। पहली चीज, किसी भी कंडीशन में आपने कोई भी एक रणनीति बना ली है, उसको बदलने की कोशिश ना करें। ये बहुत गड़बड़ चीज है, बहुत गलत चीज है। आप एक साथ 10 नाव में सवार होने की कोशिश करेंगे, आप कहीं भी नहीं जा पाएंगे। आप एक स्टेशन में खड़े हैं, सोच रहे हैं ये ट्रेन भी पकड़ लें, ये भी पकड़ लें, आप कहीं भी नहीं जा पाएंगे। तो फ्रीक्वेंट स्ट्रेटजी को चेंज मत करिए, इससे आपका ही नुकसान होगा। मतलब मैं बहुत कम शब्दों में कहूं तो स्टिक टू वन वेल प्लान्ड स्ट्रेटजी, मेंटेन कंसिस्टेंसी टिल द एग्जाम, ये आपके लिए इंपॉर्टेंट होगा। मॉक देने से अगर सिलेक्शन हो जाते सर, तो हर कोई मॉक देके आज बैंक में पीओ क्लर्क जो है वो बन जाता। मॉक देना इंपॉर्टेंट नहीं है, मॉक को एनालिसिस करना इंपॉर्टेंट है, रिवीजन करना इंपॉर्टेंट है। आपने 100 क्वेश्चन किए, ठीक है, लेट सपोज मैं कहता हूं 100 क्वेश्चन आपने किए और आपके मान लीजिए 80 क्वेश्चन ट्रू हो गए, मतलब 80 बन गए। 20 आपने अटेम्प्ट किए लेकिन तब भी गलत हो गए। तो जो अटेम्प्ट किए हुए आपसे गलत हुए हैं उनको जरूर एनालिसिस किया करिए, क्योंकि देखिए कोई भी मॉक टेस्ट देता है तो वो कभी भी ये सोच के टिक नहीं करता कि ये मेरा गलत हो जाएगा। ना आप करते ना मैं करता, कोई नहीं करता। लेकिन उसके बाद भी अगर गलत हुआ है तो आपको ये एनालिसिस करनी चाहिए कि लाइव पेपर में आपके दिमाग में क्या थॉट था, अभी ये गलत हुआ है तो क्या गड़बड़ है, और ऐसी क्या मिस्टेक मैं कर रहा हूं कि अगर दोबारा सेम पैटर्न का या सेम लॉजिक का क्वेश्चन हो तो मेरी मिस्टेक जो है वो कम से कम हो जाए। ये जितना बेटर आप एनालिसिस करेंगे, इसमें हेल्प आपको उतनी बेहतर मिलेगी, ठीक है। तो ये चीज जरूर ध्यान रखिएगा। लर्निंग कॉन्सेप्ट विदाउट प्रैक्टिस, देखिए प्रैक्टिस बहुत जरूरी है, मतलब इसमें कोई दो राय नहीं। मैं आपसे कहता हूं कि आपको मैंने इनइक्वालिटी पढ़ा दी तो मेरा एक फॉर्मेट है कि मैं आपको एक्स्ट्रा कंटेंट भी देता हूं ताकि आपको प्रैक्टिस के लिए जो है वो कंटेंट पर्याप्त मिल जाए, ठीक है। आपको ये चीज समझनी होगी कि जिस भी कॉन्सेप्ट को आप सीख रहे हैं, अप्लाई एवरी न्यू कॉन्सेप्ट टू 20-30 क्वेश्चंस इमीडिएटली, रिवाइज रेगुलरली टू इंप्रूव स्पीड एंड एक्यूरेसी। आपको कॉन्सेप्ट अगर चाहते हैं आपकी लॉन्ग रन में आपको वो कॉन्सेप्ट प्रॉपर याद रहे, मेमोराइज रहे और एग्जाम में आपकी वो मदद करे, तो वो तभी हो सकता है कि जिस कॉन्सेप्ट को आप सीख रहे हैं
मतलब मैं ये मिनिमम कह रहा हूं भाई, मैं जब क्लास लेता हूं तो कम से कम 100 प्लस क्वेश्चन मैं प्रैक्टिस करने के लिए देता हूं, ताकि किसी भी बच्चे को किसी भी लेवल पे कोई प्रॉब्लम ना हो। तो ये चीज आपको थोड़ा सा जरूर से जरूर मेंटेन यहां पे करनी होगी, ठीक है। ओके, नेक्स्ट पे आ जाइए। वीक एरियाज, देखिए ये मैं हमेशा कहता हूं कि जो जो 20 क्वेश्चंस आपसे गलत हो रहे हैं वो आपके एक ऐसे जो है वो पिन पॉइंट है जो आपने एग्जाम में तो टिक ये मार के आया कि हाँ भाई मुझसे मुझसे जो है वो ट्रू था, यानी मैंने सही किया। लेकिन अगर आप एनालिसिस के दौरान उसको इग्नोर करते हैं तो वो बहुत दिक्कत होगी। मतलब मैं आपसे कहता हूं कि सम नॉट कॉन्सेप्ट सिलॉक का था, आपको लगा कि नहीं यार ये ऐसे बिल्कुल ट्रू होगा और आप टिक करके आ गए और अभी गलत हो गया। तो आपका आइडियली एक अप्रोच क्या होना चाहिए कि सर मुझे ना सम नॉट कॉन्सेप्ट के क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करनी है, नहीं है तो आप सर मुझे क्वेश्चन दे दो, मैं 10 क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करूंगा सेम पैटर्न जो मुझसे गलत हुए हैं, ताकि मैं ये एनालिसिस कर लूं कि ऐसी मिस्टेक अब मुझसे आगे ना हो। तो जब आप इसको बार बार रिवाइज करते हैं, बार बार उन मिस्टेक्स को गो थ्रू करते जाते हैं, तो आपका स्वतः जो है वो एक इंप्रूवमेंट आपको समझ में आता है कि हाँ भाई ये जो है वो इंप्रूवमेंट इस प्रकार से बन सकती है, ठीक है। ओके, नेक्स्ट पे आ जाइए। टाइम मैनेजमेंट एक बहुत गड़बड़ चीज है। द मेंस एग्जाम डिमांड स्ट्रिक्ट टाइम डिसिप्लिन, फेलिंग टू प्रैक्टिस विद इन टाइम लिमिट्स रिड्यूस इफिशियंसी ड्यूरिंग द एक्चुअल एग्जाम। देखिए टाइम लिमिट का मतलब क्या है, वैसे मेंस में टाइम बाउंडेड नहीं होता है, कारण यह है कि मेंस में आपको सिलेक्टिव अप्रोच करनी है। लेकिन जब हम आरबीआई असिस्टेंट का पेपर देखते हैं, देखिए इसको थोड़ा सा मैं आपको प्रैक्टिकल एग्जांपल समझा देता हूं। जैसे हम आरबीआई असिस्टेंट का पेपर देख रहे हैं मेंस का, ठीक है, तो ये आपका मेंस का पेपर था 2023 का 31 दिसंबर का पेपर है, आप देख रहे होंगे इजी टू मॉडरेट पैटर्न। अब जरा हम देखते हैं कि भाई अटेम्प्ट्स बच्चों के, गुड अटेम्प्ट्स बच्चों के आपको क्या दिख रहे हैं। तो आप देख पा रहे होंगे कि रीजनिंग के अंदर 33 से 36 एक अटेम्प्ट्स है, इंग्लिश के अंदर 36 से 38 अटेम्प्ट्स है, मैथ्स के अंदर 31 से 34 अटेम्प्ट्स है, जीए के अंदर 26 से 28 अटेम्प्ट्स है, और कंप्यूटर का लगभग 36 से 40। आप ये समझ पा रहे हैं ये क्या अटेम्प्ट्स हैं, ये एक एवरेज अटेम्प्ट्स हैं जो बच्चों के यहां पे बन रहे हैं कि हाँ भाई ऐसा पेपर था। इसका मतलब ये है कि ये आप एसबीआई क्लर्क मेंस नहीं कह सकते ये कि मतलब लेट सपोज मैं कह रहा हूं 50 नंबर का पेपर था, कोई बात नहीं आपने 15-16 कर लिया, इतने में भी आपका काम बन जाएगा। आप देख सकते हैं कि यहाँ अटेम्प्ट्स भर भर के हो रहे हैं। तो टाइम मैनेज इसलिए करना है क्योंकि बच्चों के 100% अटेम्प्ट्स भी आरबीआई असिस्टेंट मेंस के अंदर होते हैं, तो वो आपको मेंटेन करना ही पड़ेगा। और पेपर का लेवल एक बार देखिए, पेपर का लेवल मैं दिखा पाऊं, देखिए इस पेपर को देखिए, रीजनिंग का पेपर है, मंथ बेस्ड पजल है, अनसर्टेन लीनियर है, कंपैरिजन पजल है, फ्लोर पजल, बॉक्स पजल। बताओ ऐसी कोई पजल है जिसको मैं कहूं नहीं सर ये पजल ना, ये पजल को आप ना सर स्किप कर दीजिए, ऐसा कुछ है क्या? द आंसर इज नो, ऐसी कोई पजल नहीं है सर। सारी पजल को आप प्रॉपर यहां पे जो है वो अप्रोच कर सकते हैं और प्रॉपर यहां पे बना सकते हैं, ठीक है। इसके बाद सिलॉग, मशीन इनपुट, डेटा सफिशिएंसी, वर्ड फॉर्मेशन, मतलब अगर आप चलिए मान लेते हैं मीनिंगफुल वर्ड है, आपको नहीं पता कि उसमें क्या मीनिंगफुल आपका जो है वो क्या बच्चा, चलिए एक आध क्वेश्चन साइड कर लेते हैं, बट बच्चों के जनरली जो कि सामने मैंने आपको दिखाया भी कि 36-38 अटेम्प्ट बच्चों के बन रहे हैं, बन जाते हैं। तो ये अप्रोच आपको ना केवल मेंस में, प्री में भी, प्री तो आपको मालूम ही है असली गेम चेंजर है, प्री में आपका जितना कॉन्सेप्ट बेस्ड क्वेश्चन की आप प्रैक्टिस करेंगे, हेल्प आपको एग्जाम में उतनी ज्यादा जो है वो प्रॉपर मिलेगी, ठीक है। ओके, और आगे बढ़ते हैं सर। इसमें एक आध पॉइंटर और थे जो आपको जानना जरूरी है। बस फाइनल में यही कहूंगा सर, कंसिस्टेंसी प्लस एनालिसिस प्लस यहां पे रिवीजन प्लस टाइम डिसिप्लिन, अगर आपने ये 4 चीज समझ ली तो आप जान लीजिए कि आपके सिलेक्शन को कोई भी यहां पे रोक नहीं सकता सर। आपके सिलेक्शन को कोई भी यहां पे रोक नहीं सकता सर, इस चीज को बिल्कुल बिल्कुल ध्यान रखिएगा, ठीक है। ओके, उम्मीद करते हैं कि आपको ये स्टडी प्लान समझ में आया हो। आप इस स्टडी प्लान को अपने अकॉर्डिंग भी मॉडिफाई कर सकते हैं, जैसे मुझे लगता है ये पहले होने कर लीजिए आप, लेकिन मेक श्योर करें कि स्टडी प्लान पे स्टिक रहें, स्टिक रहना बहुत जरूरी है, तभी आपको कॉन्फिडेंस आएगा, ठीक है। आरबीआई असिस्टेंट एक रेपुटेड जॉब है, ड्रीम जॉब है बच्चों की, और मुझे लगता है कि अगर आप जो है वो एस्पायरेंट है, सीरियस होकर तैयारी कर रहे हैं, तो आपके लिए ये बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी है। मैं आपको रिकमेंड करूंगा कि आपको इसे पूरी सीरियसनेस के साथ जो है वो देना चाहिए। इसको ध्यान रखते हुए कि आरबीआई असिस्टेंट का जो कि नोटिफिकेशन आया है, एग्जाम ट्यून ने स्पेशली लॉन्च किया है विजन का आरबीआई असिस्टेंट का बैच। इस बैच के माध्यम से हम कंप्लीट 2026 में ये आरबीआई असिस्टेंट के इस बैच को बिल्कुल स्क्रैच से टारगेट कर रहे हैं। कंप्लीट प्री प्लस मेंस की हम स्टडी कर रहे हैं, यहां से हमारे सभी ग्रेजुएट के जो ग्रेजुएशन के जो स्टूडेंट्स हैं वो पढ़ सकते हैं। इसके अलावा हमारे जो डिफेंस के सर लोग हैं, जो हमारे एक्स सर्विसमैन सर लोग हैं, उनके लिए भी हमने डेडिकेटेड
आरबीआई असिस्टेंट का जवान एक्स सर्विसमैन बैच लॉन्च किया है। ये हमारे सभी आर्मी, नेवी, एयरफोर्स के सर लोगों के लिए है, ठीक है, या जिनका रिटायरमेंट इस साल है, जो एलिजिबल है इस एग्जाम के लिए, उनके लिए ये वन स्टॉप सॉल्यूशन यहाँ पे होगा सर। मैं रिकमेंड करूंगा जितने भी हमारे ग्रेजुएट स्टूडेंट्स हैं, आपको केवल आरबीआई असिस्टेंट पे नहीं जाना चाहिए, आपको यहाँ पे बैंक महानायक के साथ जाना चाहिए। बैंक महानायक क्या होता है सर? अगले 1 साल तक, क्योंकि अभी इस साल की स्टार्टिंग है, केवल एक नोटिफिकेशन तो आएगा नहीं, नोटिफिकेशन आपको भर भर के देखने को मिलेंगे। तो जितना ज्यादा आप जो है वो बाकी सारे एग्जाम्स को भी, क्योंकि नोटिफिकेशन आएंगे, पढ़ना आपको वो भी है, आईबीपीएस का कैलेंडर तो आ ही गया है, तो यहां से आप डिटेल अपनी स्टडी जो है सारे बैचेस की कर सकते हैं। सेम अगर मैं जाऊं, हमने हमारे एक्स सर्विसमैन सर लोगों के लिए भी एक इंपॉर्टेंट इनिशिएट किया है, क्योंकि एग्जाम ट्यून इकलौता ऐसा प्लेटफॉर्म है जो हम ना केवल हमारे एक्स सर्विसमैन पे हम लोग डिटेल बात करते हैं, हम क्लास प्रोवाइड करते हैं, बैचेस प्रोवाइड करते हैं, सब कुछ हम जो है वो एग्जाम ट्यून के अंदर आपको प्रोवाइड करते हैं। तो इसके लिए हमने यहाँ पे लॉन्च किया है एक्स सर्विसमैन सुपर नायक पैक। सुपर नायक पैक क्या होता है सर? जितने भी बैचेस एक्स सर्विसमैन कैटेगरी में एग्जाम ट्यून के अंदर लॉन्च होंगे वो सब आपको सुपर नायक के अंदर प्रॉपर जो है वो मिल जाएंगे। अभी तक के जितने एक्स सर्विसमैन बैचेस हो चुके हैं, करंट के जो ऑनगोइंग चल रहे हैं, और आने वाले टाइम पे भी जो भी एक्स सर्विसमैन के बैचेस होंगे वो सब आपको सुपर नायक के अंदर मिल जाएगा। प्रॉपर आप इसको अवेल कर सकते हैं। कहां से आप अवेल कर पाएंगे? ये जो क्लास चल रही है, या तो इसी के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाइए, या फिर कोई वीडियो, मान लीजिए मैंने यहाँ पे क्लिक किया रीजनिंग बाय अर्पित सर, जैसे मैं यहाँ क्लिक करूंगा, मान लीजिए मैं वीडियो सेक्शन पे ऐसे जाता हूं, तो जैसे ही मैं जाऊंगा मुझे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, मान लीजिए इस पे मैंने क्लिक किया, जैसे मैं इसके डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाऊंगा, आपको यहाँ पे सर, यहाँ पे आपको आरबीआई असिस्टेंट का, ये आप देख रहे होंगे विजन का, क्या कहते हैं, आरबीआई असिस्टेंट का बैच है। इसके नीचे आप जाएंगे तो जवान एक्स सर्विसमैन का बैच आरबीआई असिस्टेंट का आपको मिल जाएगा। इसके ऊपर जाएंगे तो आपको एक्स सर्विसमैन सुपर नायक की लिंक मिल जाएगी, और इसके ऊपर आप जाएंगे तो आपको बैंक महानायक की जो है वो लिंक मिल जाएगी। इस प्रकार से प्रॉपर आप अवेल कर सकते हैं, ठीक है सर। ओके, चलिए फिलहाल के लिए, अभी के लिए सेशन को इतना ही रखेंगे, मिलेंगे नेक्स्ट क्लास में। और कोई भी डाउट होता है वीडियो के कॉमेंट सेक्शन में अपनी बात आप जरूर रखिएगा। टिल देन, तब तक के लिए थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच, जय हिंद, थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू।